इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.08 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब ये आपको A0 दिया हुआ है, इनिशियल का मतलब है A0, तो यहां पर A0 पहले से ही दे दिया है, कितना है बच्चा 0.08, ठीक है। और बोल रहा है कि व्हाट कॉन्सेंट्रेशन वुड रिमेन आफ्टर 40 मिनट, और उसके रिस्पेक्ट में आपको ये वैल्यू दी गई है, मतलब ये 40 मिनट के रिस्पेक्ट में वैल्यू दी गई है, ये अंदाजा वैल्यू नहीं दी गई बच्चा, ये 40 मिनट के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू दी गई है। तो बस ये तो बड़ा इजी हो गया सर कि अगर आपको A0/80 दे दिया है 5 और उसमें से A0 का वैल्यू मालूम है, तो एक काम करते हैं कि A0 इक्वल टू 5 इंटू 80 कर देता हूं, चलेगा। A0 का वैल्यू 0.08 डिवाइड बाय 5 कर दो, इक्वल टू 80 का वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व कर पाएंगे, चलिए देख लेते हैं। 80 इक्वल टू 0.08 डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करके इसको 8 ले लेता हूँ, नीचे वाले को 5 इंटू 100 ही रखता हूँ, तो 8 एकम 8, 3 बचेगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छक 30, 1.6 आ गया। तो 80 का वैल्यू जो है ना बच्चा आपका बन जाएगा 0.0016, ऐसा आंसर आ सकता है, बराबर। 0.0000 है कि सिंगल जीरो है, जरा देख लो एक बार फिर से। 1.6 है ना, 1.6 डिवाइड बाय 100, तो 1 2 मतलब 0.016 आएगा, परफेक्ट 0.016। तो राइट आंसर हो गया बच्चा आपके लिए नंबर सी, ठीक है। इसका एक और मेथड है जो कि आप नॉर्मल मेथड, बोर्ड मेथड जैसे करते हो कि यार पहले इसको आप A0/80 का लॉग गायब करेंगे, मतलब एक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम बोलेंगे तो इसमें आप इस तरह से करेंगे कि पहले मैं इसमें क्या बोला है कि व्हाट कॉन्सेंट्रेशन वुड रिमेन, मतलब पहले मैं इस मेथड में K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 A0/80, तो यहाँ पर इसका लॉग गैप करेंगे फिर ये वैल्यू आएगी, बट इन्होंने ऑलरेडी उसके लिए दे दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये लॉग गैप करेंगे, फिर इस पूरे को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ये लॉग का एंटीलॉग निकालेंगे, फिर उसके बाद करेंगे तो जाके आंसर आएगा। बट यहाँ पर इसी एंटीलॉग को न करना पड़े इसलिए आपको ये वैल्यू दे दी है सीटी के अंदर, ठीक है।